अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केटी क्रिएशन। आज हम लोग बना रहे हैं डबल शेडेड नेक और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पीस फैब्रिक का और इसकी लेंथ और वेट जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ जो है हमारे पास वो है तकरीबन 10 इंचज़ और जो वेट है ना हमारे पास वो 12 से 12.5 इंचज़ है। अब यहाँ पर मैं जिग जैग पैटर्न में स्केल की हेल्प से निशान लगा रही हूँ सारे। स्केल की हेल्प से इसलिए कि ये थोड़ा कॉमन है और हर घर में अवेलेबल भी होता है। और जो हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी बाद में ना सिलाई ऊपर नीचे होगी और ना ही ख़राब होगी। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने सारे बॉक्स किस्म का इसका पैटर्न बना लेना है। और ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको सेट किया और एक साइड हम लोगों ने बना ली। फिर ऐसे पूरी साइड रख कर ना एक दूसरे के साथ एक के अंदाजे के साथ हमने दूसरा बनाते जाना है। फ्रेंड्स ये वाला पैटर्न बनने के बाद इतना प्यारा लगता है ना कि आप लोग एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया चिप्स बुकरम का पीस और इसकी जो चौड़ाई है ना वो तकरीबन 7 इंच है और इसकी जो लंबाई है ना वो 10 इंचज़ है। और मैंने 7 इंचज़ लिया और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 इंच का ना मार्जिन भी रखना है। तो देखें यहाँ पर पहले मैंने 10 इंचज़ पर निशान लगाया और यहाँ पर आकर हमने 6 इंच पर निशान लगाया। तो मतलब वो जो 1 इंच है ना वो इसके गले की बैठक की तरफ आएगा, मतलब गले को बिठाएगा आराम से। अच्छा अब ना हम क्या करेंगे 7 इंच विड्थ के साथ 10 इंच लेंथ के हम लोग निशान लगा लेंगे जैसे नॉर्मल बॉक्स बनाते हैं वैसा। अब अंदर की तरफ हमने इसमें 1.5 इंच का निशान लगाया और उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा कर्व जो होता है ना वो बना लेंगे। फिर हम लोगों ने 1 इंच का अगर आप चाहें और अगर आप चाहें तो आधे इंच का, ये चॉइस अप टू यू है। 1 इंच का थोड़ा दिखने में प्यारा लगता है इसलिए मैंने 1 इंच रखा है, लेकिन अगर आधे इंच का भी आप मार्जिन रखना चाहें ना चिप्स बुकरम के पीस का तो वो भी प्यारा लगेगा। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो अंडर नेक बनाना है ना वो कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने 3 इंच लिए है और इसकी जो लेंथ है वो है 6 इंचज़। 3 और 6 के साथ हम लोगों ने इसका बॉक्स तैयार कर लिया और यहाँ पर भी ऐसे अंदर की तरफ हल्का सा हमने इसको खम दे दिया 1.5 इंच अंदर गहराई रखकर। और यहाँ पर मैंने बटन की निशान लगा ली या जो भी डिज़ाइनिंग की जाएगी उसके। अब जो हम लोगों ने पहली लाइन बनाई थी ना उसके ऊपर हम लोगों ने चला लिए जी कैंची और उसी के साथ ही हम लोगों ने दूसरी लाइन जो हम लोगों ने कट की थी मार्क किया था नेक का वो भी उस पर भी कैंची चला लिए। अब ले लें कोई सा भी कंट्रास्ट फैब्रिक या रफ फैब्रिक जो हम लोगों ने शर्ट स्टिच करनी है उसके साथ का मिलता जुलता। यहाँ पर देखिए जी इसके ऊपर मैंने सारा नेक पेस्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा मार्क छोड़ करना इसका बिठाने का और सिलाई का हक छोड़कर। अब यहाँ पर मैंने सारा इसके ऊपर अच्छे तरीके से पेस्ट कर दिया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब गला पेस्ट करते हैं ना तो थोड़ी सी देर के बाद खुलने लग जाते हैं, तो बस प्रेस की मदद से हल्का सा बिठा कर इतना कर लें कि जब हम लोग स्टिच करें तो ये फिर खुले ना उससे। अब मैंने इसकी दरमियान की भी लाइन बना ली क्योंकि जब मैं इसको अटैच करूँ तो मुझे दिक्कत ना हो। अब हम आ जाते हैं जी इसकी क्रीज़ की तरफ। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे बॉक्स पैटर्न में हम लोगों ने क्रीज़ डाली थी ना निशान वैसे वैसे हम लोग इसको सिलाई करते जाएंगे। अच्छा सिलाई हम लोगों ने बिल्कुल माइनर सी करनी है, मतलब एक सूत्र जिसे कहते हैं ना वो वाली हम लोगों ने सिलाई करनी है। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं डालना और जैसे हम लोग पहली सिलाई करेंगे सारी सिलाइयाँ उसके अकॉर्डिंग करनी है। ऐसा नहीं कि पहले हम लोगों ने एक बारीक डाल दी फिर एक मोटी डाल दी फिर एक बारीक डाल दी, या ऐसे हो कि एक ही लाइन में थोड़ी कहीं मोटी है और कहीं बारीक है, तो उससे देखने में हमारे कपड़े की फिनिशिंग भी चली जाती है और जो हम लोगों ने मेजरमेंट ली होती है ना उसकी सेटिंग भी ना आउट हो जाती है। हम जितना इसके अंदर प्लेट कर निशान बनाते जाएंगे वैसे वैसे कपड़ा इसका सेट होता जाएगा। अब देखिए जी यहाँ पर मैंने डोरी भी बना ली थी साथ साथ इसकी, और एक कपड़ा लेकर डबल लेकर और एक बूट की सिलाई करके फिर उसको पलट कर हम लोगों ने डोरी सीधी कर लेनी होती है। तो यहाँ पर मैंने डोरी जो है ना तकरीबन 4.5 इंचज़ की कट की है। अच्छा अब ये डोरी की साइज़ आपको बड़ा लग रहा है लेकिन जब हम डिज़ाइन बनाएंगे ना तब इतना बड़ा नहीं लगेगा। अब मैंने सारे पीस एक ही दफ़ा कट कर लिए ताकि मुझे बार बार कटिंग का काम ना करना पड़े, एक ही दफ़ा सारा काम कंप्लीट हो जाए। अच्छा अब जो हम मेरा शर्ट का मेन फैब्रिक है ना उसके साथ मैंने ले लिया है इसका कंट्रास्ट। तो डोरी जो थी वो कंट्रास्ट फैब्रिक की थी और अब यहाँ पर हम इसकी जो समोसियाँ बना रहे हैं ना वो शर्ट के फैब्रिक की है। देखिए यहाँ पर 2 बाय 2 इंच का एक छोटा सा पीस लिया, उसको चकोर में मोड़कर
और उसके अंदर इस तरीके से डोरियों को अटैच कर कर हम लोगों ने 1 बाय 1 सिलाई करते जाना। इस तरीके से हम पूरी लेस पट्टी बना लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं जो पीस हम लोगों ने सिलाई किए थे, यानी कि क्रीज़ वगैरह डाली थी उसके अंदर, प्लेट्स वगैरह, उसको अच्छी तरीके से प्रेस बिठा लेंगे। कहीं से कुछ अगर ऊपर नीचे हो फैब्रिक तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा, लेकिन जैसे हम लोगों ने मेजरमेंट की है और हम लोगों ने जैसे पैटर्न बनाया तो उसमें ऊपर नीचे होता नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन एक दफ़ा इस्त्री कर कर हम इसको सिलाइयों को बिठा लेंगे। अच्छा, अब जो हम लोगों ने नेक कटिंग किया था ना, उसको हम दरमियान से कर लेते हैं अलग, और एक पीस हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट किया है और दूसरा पीस हम लोग दूसरे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। बस ये कि चिप्स बुकरम जब हम लोग करें तो ये ख्याल रखें कि जो शाइनिंग वाला पीस होता है वो नीचे की तरफ हो और जो सादा पीस होता है ना वो ऊपर की तरफ हो, क्योंकि जो शाइनिंग वाला पीस होता है ना उसी की हेल्प से ही चिप्स बुकरम कपड़े के ऊपर पेस्ट होती है। तो बस यहाँ पर देखिए आमने सामने करके हम लोगों ने 2 सेट तैयार कर लिए और इसके नीचे जो हमारा कंट्रास्ट फैब्रिक है ना उसको भी हम लोग सेट कर कर और कटिंग कर लेंगे ताकि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर इसके सारे एक्स्ट्रा जो पीस है ना फैब्रिक का उसको कटिंग कर लेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं जी नेक की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने नेक को मोड़कर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर डालकर और उसकी कर ली है जी सिलाई, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। एक ही दफ़ा हम लोग प्रॉपर पूरा काम कर लेना तो वो बहुत आसान रह जाता है। चलें जी, नेक को मोड़ने के बाद अब हम लोगों ने जो लेस की पट्टी तैयार की थी, मतलब जो हम लोगों ने ख़ुद बनाया था लेस का पैटर्न, उसको कर लेते हैं जी अटैच। अब ये हमारा बाहर की तरफ है, लेकिन जब हम इसको अटैच करेंगे तो फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जितना हम लोगों ने एक पीस का फासला रखा है, मतलब एक पीस में अगर हम लोगों ने एक ही उंगली का निशान रखा है या फासला रखा है तो बाकी सारे पीसेस में भी उतना ही होना चाहिए। बस ये चीज़ नोट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि किसी समोसे में ज़्यादा गैप है और किसी समोसे में कम गैप है, तो इससे गले की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सारे समोसों को बराबर सीक्वेंस में अटैच कर लिए, गोल सा राउंड बना लिया हमने। और अब जो हमने इसकी दरमियान की क्रीज़ बनाई थी ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको शर्ट पर अटैच करेंगे। देखिए ये हमारी शर्ट का हो गया फ्रंट पीस, और ये जो हमने इसकी क्रीज़ बनाई है क्रीज़ टू क्रीज़ हम इसकी मैच कर लेंगे और दरमियान में सिलाई लगाने के बाद फिर हम दाएं बाएं सिलाई लगाएंगे। दरमियान में सिलाई इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारी नेक और जो हम लोग उसके ऊपर नेक चिप्स बुकरम का पीस पेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल एक जगह पर फिक्स हो जाए। दरमियान की सिलाई लगाने के बाद हिलने का थोड़ा बहुत चांस कम होता है। और इसके बाद हम लोगों ने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और अंदर छोटे छोटे ना कट के निशान लगा दिए और उसके बाद गले को पलट लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जो बटन चाहें तो वो लगा सकते हैं, लूप्स चाहें तो वो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो डिज़ाइनिंग की है ना वो उसी पैटर्न की है जो शर्ट के ऊपर हम लोगों ने पहले अटैच किया है। अब यहाँ से हमने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और अंदर अंदर की तरफ हल्के से कट लगा देना है। ऐसा नहीं कि हम सिलाई पर ही कट लगा दें, नहीं, अंदर की तरफ हल्के से सिलाई को बचाकर हम लोग कट लगाते ताकि मोड़ने में हमें आसानी हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको अटैच कर लिया है। इसका ना थोड़ा सा फैब्रिक का पीस ज़्यादा था तो फिर मैंने इसलिए इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर और सिलाई कर लिया आसानी से। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आकर ना हम लोग इसको अटैच कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉमन पिनों की भी हेल्प ले सकते हैं, स्कार्फ पिनों की भी, और अक्सर लोग ग्लू से अटैच करते हैं या फिर जो फैब्रिक को पेस्ट करने वाली ग्लू होती है ना वो भी हम इसको इस पर लगा सकते हैं। अब देखिए जी जनाब, हमने सारी यहाँ पर अटैच करके और इसके फ्रंट नेक रख कर बैक नेक के अंदाजे से उसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ पर हम लोगों ने ओरेब शेप में बैक गले पर पट्टी जॉइंट की है। हमेशा बैक गले पर ओरेब शेप की पट्टी लगती है। और बस जी हम लोगों ने इसके शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब थोड़े से आ जाते हैं स्लीव्स और दामन के डिज़ाइनिंग की तरफ। यहाँ पर पहले मैंने लेस अटैच की है, फिर लेस के साथ पट्टी अटैच की है, फिर उसको मोड़ कर लिया है जी सिलाई। अब देखिए जी हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक। आई होप कि इस शर्ट की फ़ाइनल लुक आपको पसंद आएगी। डिज़ाइन काफ़ी ईजी सा है, अगर आप बनाना चाहें तो झटपट से, मतलब फटाफट से ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा और आप फटाफट से इसको वेयर भी कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है और बनाने में सिर्फ थोड़ी सी एफ़र्ट लगती है कि हम लोगों ने इसकी समोसियाँ अटैच करनी होती है और जॉइन कर फिर सिलाई करना होता है, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लगता है। कंट्रास्ट फैब्रिक में जब हम बनाते हैं ना तो और भी ज़्यादा पॉपअप होकर आता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।